थैंक यू सो मच आप सभी को, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी व्हाट्सएप फैमिली, जिन लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतनी सारी केयर दिखाई, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विधि दत्तवानी एंड आई होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेरी वेल। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके हो कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है बिकॉज़ सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी को, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी व्हाट्सएप फैमिली, जिन लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतनी सारी केयर दिखाई, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। थैंक यू सो मच उन सब के लिए। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है और काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं हुआ क्या था मुझे। तो रिसेंटली हुआ क्या था, हम उज्जैन गए थे। अभी तक मैंने उज्जैन का ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया बिकॉज मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उज्जैन से आए तो योहान की हम आए थे 31 को एंड योहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक ऐसा नहीं था उसको फीवर आ रही है, बॉडी में कुछ हो रहा है, नहीं, सिर्फ उसको वॉमिटिंग हो रही थी कंटिन्यू, जिस वजह से वो पानी भी पी रहा था ना तो उसको वॉमिट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम पूरा दिन उसको प्राइवेट दिखाने गए, डॉक्टर स्ट्राइक भी थे तो प्राइवेट देख नहीं रहते, तो इस वजह से हमें गवर्नमेंट जाना पड़ा। गवर्नमेंट में हम चले तो गए थे बट क्या हुआ, अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल फैला हुआ था तो योहान को दिखाने गए तो उस चक्कर में मुझे वायरल इन्फेक्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा मेरी नाइट में आए, मुझे हॉस्पिटल में फ़ील हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हॉस्पिटल की स्मेल्स आ रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उस टाइम प्राइवेट बंद थे सारे, तो मतलब हर कोई गवर्नमेंट में ही था, तो मतलब उस वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गया था। जबकि मैं अपने आप को कवर करके गई थी बट उसके बाद भी वो है कि होना है तो होना है। सेकेंड डे हुआ, मॉर्निंग में कंडीशन और ख़राब हुई। हॉस्पिटल गए, पास में एक हॉस्पिटल थी, गवर्नमेंट है वो भी, वहाँ गए, वहाँ से मेडिसिन लाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवनिंग तक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे वायरल हो गया है। गए हम लोग लाइक, और मेरे साथ हो ऐसा रहा था, मेरी पूरी बॉडी इस पॉइंट से लेके पैर का अंगूठ, पैर के अंगूठे का जो नेल्स होता है ना, उस पॉइंट तक बिल्कुल फिनिश हो रही थी। इतना पेन था कि मैं अपने आप को, मैं उठना तो दूर की बात, मैं लेट भी नहीं पा रही थी, मुझे इस कंडीशन में दर्द हो रहा था। हेड में जो नसें वो ब्लॉक, ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो रही है कंटिन्यू, है ना। बहुत कंडीशन ख़राब हुई, तो फीवर आ रहा है जा रहा है। तो गए इवनिंग में, इमरजेंसी में गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ये हुआ कि उन लोगों ने ड्रिप्स चढ़ाई, मुझे इंजेक्शन्स लगे, 4 इंजेक्शन्स लगे, ड्रिप चढ़ी। उसके बाद ड्रिप वगैरह चढ़ी, मैं नाइट में घर पे आई, बेटर फील हुआ। सेकेंड डे मॉर्निंग में बेटर फील हुआ। अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे चलती हूँ, मैंने ये नहीं सोचा मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं अपनी मस्त बिंदास जैसे घर में घूमते हैं घूम रही हूँ, काम होने के बाद भी मस्त अपना मतलब मस्त लाइफ जी रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं कि कल रात को ड्रिप चढ़ी है, कोई लेना देना नहीं मेरे को ड्रिप से। होते होते इवनिंग तक मेरी तबीयत, मैं दिन में सोई थी उस दिन सेकेंड डे, मैं इवनिंग में उठी, मेरे को कहीं ना कहीं लगा मेरी कंडीशन ख़राब हो रही है। उसके बाद में मैं निकल गई बाहर, योहान को ट्यूशन लेने चली गई, उसके बाद विशाली चली गई योहान की बुक्स लेने। मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी, मैं घर आई, मुझे लगा मैं ठीक हूँ, मेरे घर आते आते कंडीशन ख़राब। जैसे तैसे रात हुई, खाना वाना हुआ, मेरी रात को इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि मैं 1:45 मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा इमरजेंसी में। फिर इंजेक्शन्स लगी, पता नहीं था हुआ क्या, बस बॉडी पेन की मेडिसिन आ रही थी, मेडिसिन बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी, इतनी सी पॉइंट भी असर नहीं कर रही थी। और कंटिन्यू इंजेक्शन्स, वापस घर आए, इंजेक्शन्स लगवा के सेकेंड डे मॉर्निंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई इंजेक्शन्स असर नहीं कर रहे थे, कोई मेडिसिन असर नहीं करी, सो ही रही थी। उसके बाद दिन में उठी, मॉर्निंग में फिर हम गए प्राइवेट, गए वहाँ पे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि स्ट्राइक पे हैं तो नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट जाना पड़ा। सेकेंड डे गवर्नमेंट गई तो उन लोगों ने ब्लड टेस्ट लिखे, एक्सरे लिखे, एक्सरे की रिपोर्ट नॉर्मल आई, ब्लड टेस्ट की भी नॉर्मल आई। घर आए, मेडिसिन ले रही थी बट बिल्कुल भी फ़र्क नहीं, मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे कोल्ड कफ हो गया, मेरी नोज़ ब्लॉक हो गई, मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही, मुझे यहाँ चेस्ट पेन हो रहा था, पूरी बॉडी तो ख़त्म ही हो रही थी। मैं खांस रही थी तो मुझे मेरे ना बॉडी में मुझे सीरियस चुभती, मतलब कहीं ना कहीं सुइयाँ चुभ रही थी मेरी बॉडी में, मुझे इतना पेन हो रहा था। ठीक है, मतलब बहुत 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 गंदी कंडीशन थी, मतलब मैं खुद से थक हार जाता ना, मैं खुद से ही हार गई थी। मैंने बोला नहीं, अब नहीं सहन हो रहा मेरे से, बिल्कुल नहीं हो रहा। सेकेंड डे रिपोर्ट दिखाने गए हॉस्पिटल,
तो डॉक्टर सेकेंड डे गए, फिर हमने सोचा एक बार कोविड टेस्ट कराते हैं। तो कोविड टेस्ट कराने के लिए हम लोग जा रहे थे, परसों की बात है। उससे एक दिन पहले रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर ने बोला ठीक है ना, मेडिसिन चेंज कर दी, मेरी हाई पावर डोज दे दी, सिर्फ 3 मेडिसिन रखी। अभी इतने दिन से मैं 5-5, 10-10 मेडिसिन ली थी, अभी सिर्फ 3 मेडिसिन दी मुझे 1.5 दिन की। बोला अगर अब ये असर नहीं करती, अब लास्ट 2 दिन लेके तो नहीं असर करती, आपको एडमिट करना पड़ेगा, बिकॉज रिपोर्ट नॉर्मल है बट मेरे में बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन अंदर से बहुत ख़राब हो रही थी, तो एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आए मॉर्निंग में दिखा के उस दिन कोविड टेस्ट कराने भी गए थे, बट गुड फ्राइडे की वजह से कोविड टेस्ट नहीं हो पाया। हमको लगा कहीं ना कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, तो गए। शाम तक मेरी कंडीशन फिर ख़राब, मतलब उन मेडिसिन ने मुझे इतना सा भी मुझे उन मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी शाम तक कंडीशन इतनी ख़राब कि मुझे जीत को कॉल करके बुलाना पड़ा 7 बजे की अब नहीं, मतलब बहुत ख़त्म हो रहा था, मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। आया तो उस ट्रैक खुल गई थी एक दिन पहले मॉर्निंग में हम प्राइवेट दिखाया, उन्होंने मेडिसिन लिखी, इंजेक्शन्स लिखे मुझे, 4 इंजेक्शन्स लिखे, और ऐसे इंजेक्शन्स लिखे सुबह शाम इंजेक्शन्स। तो गए, हालांकि मैंने सुबह शाम नहीं लिया, उन्होंने मुझे एक साथ ही दे दी, पूरी ड्रिप चढ़ा दी। हॉस्पिटल गए, वहाँ पीपीपी वगैरह चेक नहीं, पहले तो उन्होंने प्राइवेट में देख के मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने बोला इंजेक्शन गवर्नमेंट से लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट में इंजेक्शन लगवाने गए, तो इंजेक्शन बहुत हाई पावर के थे जो उस टाइम में इमरजेंसी में नहीं थे, मिल रहे थे, कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो लगाए। तो उन लोगों, मेरे उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं वो 4-5 इंजेक्शन्स ले सकूं, क्योंकि मेरे सब नसों में थे। मैंने बोला नहीं हो पाएगा मेरे से, तो उन्होंने ड्रिप चढ़ाई। मैं इतनी भयंकर वाली चिल्लाई थी ना कि मतलब लाइक हॉस्पिटल के जो रूम थे ना, मेरे को जिस मतलब ऐसे रूम बने हुए थे वहाँ पे छोटे छोटे, उस रूम में मैं बेड पे लेटी हुई थी। वो सब लोग उस रूम में देखने आए थे कि भाई हुआ क्या है, इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई है, स्क्रीमिंग की आवाज़ आई है। तो देखा उन्होंने, मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ी, मेरे को थोड़ा उस टाइम बहुत हालत ख़राब हो रही थी, बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। उसके बाद भी असर नहीं हुआ, वो नाइट जैसे जैसे निकली, सेकेंड डे मॉर्निंग में भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पर फ़र्क कहीं ना कहीं फ़र्क फील हो रहा था, कितने इंजेक्शन लगे धीरे धीरे वो असर करेंगे। उसके बाद मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ, थोड़ी उठी मैं, थोड़ा मतलब खुद को मैंने कोशिश करी कि नहीं बेटर फील हो, चली करी। फिर धीरे धीरे कल का, परसों का दिन निकला, फिर कल का दिन, अब जाके मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मैंने वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि ड्रिप चल रही थी मुझे डे 7 करके, बिकॉज मेरी 1 तारीख से तबीयत बहुत ख़राब थी और आज 9 तारीख है, और आज जाके मुझे लग रहा है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ। बट कहीं ना कहीं वो वीकनेस है बॉडी में बहुत ज़्यादा, लाइक इतना ज़्यादा नहीं चल पा रही हूँ मैं, उठ पा रही हूँ, प्रॉब्लम हो रही है। वीकनेस है वो धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि 8 डेज बीमार भी रहे, इंजेक्शन्स लगे हैं। बाकी अब ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता था, फिर डॉक्टर ने लास्ट में मुझे बोला कि आपको वायरल हो गया, अभी वायरल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो लोगों की कंडीशंस ख़राब हो रही है। 10-15 डेज लोगों की कंडीशन ऐसी है। थैंक गॉड मैं बजरंग बली 8-10 डेज में ठीक हो गई, बिकॉज इसके बाद मैं मेरी अगर आज भी तबीयत ख़राब होती तो मेरा लेवल ख़त्म, मेरा जो सहन शक्ति का लेवल होता ना वो ख़त्म हो चुका था, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। इसके बाद मैं नहीं सहन कर पाती, मेरी कंडीशन यही थी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया, इंस्टाग्राम की फैमिली ने, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी मुझे, उसके लिए नाउ आई एम फीलिंग वेरी 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 बेटर। तो अब आएंगे वीडियोस कंटिन्यू, फोटोज़ वगैरह, रील्स वगैरह, बट थोड़ा सा ब्रेक लूँगी मैं अभी, 2-3 डेज़ का रेस्ट करूँ, एक बार थोड़ा बेटर हो जाऊँ, कम्प्लीटली एनर्जी आ जाए, फिर से हम रेगुलर रहेंगे। और जो भी मेरे उज्जैन का व्लॉग बाकी है, तो वो भी अब मैंने इतने दिन एडिट नहीं किया क्योंकि मेरे में कंडीशन नहीं थी, अब मैं उसको भी एडिट करके अपलोड करूँगी। तो वो बहुत लेट हो गया, बट आप लोग उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और एक और व्लॉग है, वो भी मैं पहले उज्जैन का अपलोड करूँगी, उज्जैन के बाद वो अपलोड करूँगी, तो आप उसमें भी बहुत सारा प्यार दिखाइएगा और वेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत स्पेशल व्लॉग है आप सबके लिए, स्पेशली फॉर नहीं गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड ऑल, सबके लिए, वो चीज़ सबके लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, बाय बाय,